स्वागत दोस्तों आप सबका। आज की वीडियो में हम एंसिबल डिस्कस करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे CentOS 7 पे। फ्रेंड्स, एंसिबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज, आईटी कंपनीज एंड बड़े टेलीकॉम कंपनियों में यूज़ हो रहा है कॉम्प्लेक्स टास्क को ऑटोमेट करने के लिए। तो एंसिबल होता क्या है? एंसिबल एक सिंपल ऑटोमेशन टूल है जिससे आप ऑटोमेट करते हो। आपकी क्लाउड प्रोविजनिंग हो गई, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट, इंफ्रा सर्विस ऑर्केस्ट्रेशन। फ्रेंड्स, एंसिबल का बेस्ट यूज ये है कि आप एक जगह पे बैठ के मल्टीपल होस्ट के ऊपर वेरियस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी नॉर्मल एंसिबल मॉड्यूल और एंसिबल प्लेबुक की हेल्प से। एंसिबल प्लेबुक क्या है कि एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज जो YAML होती है उसके थ्रू इसको लिखा जाता है, जिसके अंदर आपने टास्क डिफाइन कर दिया, वो टास्क सारे होस्ट के ऊपर जाके परफॉर्म कर दिया। राइट, प्लेबुक के अंदर होस्ट डिटेल होती है जहाँ पे आपको टास्क ऑटोमेट कराना होता है। दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं आपको कि रूट के थ्रू ही आप एंसिबल के में लॉगिन करोगे और टास्क परफॉर्म करोगे। आप किसी भी लोकल यूजर के साथ लॉगिन कर सकते हो और sudo यूज करके आप अपने टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। एंसिबल के अंदर ऑथराइजेशन की मॉड्यूल बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी SSH अथॉरिटी की को कॉपी कर देते हैं होस्ट के अंदर, जिससे हमको लॉगिन मिल जाता है उस पर्टिकुलर होस्ट का। या बहुत सारे यूजर ऑथेंटिकेशन मेथड भी हैं, जैसे कर्ब्रोज हो गया, एल्डेप हो गया, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, उसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो होस्ट के अंदर। देखते हैं एंसिबल काम कैसे करता है, उसका वर्कफ्लो क्या है। आप यहाँ पे देख सकते हो, आप एंसिबल एक कंट्रोलिंग मशीन है या आप इसको मैनेजमेंट नोड बोल सकते हो। इसके अंदर प्लेबुक और इन्वेंटरी है। प्लेबुक क्या करता है? प्लेबुक आपके टास्क इसके अंदर डिफाइंड होते हैं जिसको आपको होस्ट पे ऑटोमेट करना है। ये YAML लैंग्वेज में लिखा गया है। इन्वेंटरी के अंदर इन होस्ट का इंफॉर्मेशन होता है। ग्रुप आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। सपोज करो आपको होस्ट 1 के अंदर अपाचे इंस्टॉल करना है, होस्ट 2 के अंदर DHCP, होस्ट 3 के अंदर DNS। तो आप 3 ग्रुप बना लो, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, और प्लेबुक में वैसे ही आप डिफाइन कर दो। और अपाचे का प्लेबुक आप लिख दो यहाँ पे, जो भी टास्क आपको देना है इंस्टॉलेशन के लिए। और आप एंसिबल के थ्रू क्या करोगे, इसको प्ले करोगे तो वो होस्ट 1 के अंदर इंस्टॉल कर देगा, अपाचे को होस्ट 2 के अंदर कर देगा आपका DHCP, और होस्ट 3 के अंदर DNS। ऐसे करके आप n नंबर ऑफ ग्रुप्स बना सकते हो। और कई सारे होस्ट को, अगर मान लो हमें अपाचे 10 सर्वर में डालने हैं, तो क्या करेंगे, एक ग्रुप के अंदर 10 होस्ट डाल देंगे, वो 10 एक साथ ही क्या करेगा, सब में इंस्टॉल कर देगा। राइट, अब देखो, SSH यूज होता है आपके एंसिबल और आपके होस्ट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए। लेकिन आपको अगर SSH नो पास करना है, मतलब बिना पासवर्ड के थ्रू इन होस्ट के अंदर लॉगिन कर जाए, तो आपको एंसिबल का ऑथोरिटी की कॉपी करना होगा इन होस्ट के अंदर। राइट, अच्छा, अब देखते हैं कि एंसिबल कितना फास्ट है। मैंने दो सिनेरियो लिए हैं, एक विद एंसिबल और एक विदाउट एंसिबल। फर्स्ट विद एंसिबल। अब हम ये देखेंगे कि टोटल कितना टाइम लगता है किसी एक कमांड को एंसिबल को चलाने में 1000 होस्ट के अंदर। तो सपोज करो कि एक होस्ट के अंदर एंसिबल को 2 सेकंड लगते हैं, तो 1000 होस्ट के अंदर टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगेगा एंसिबल को, 2000 सेकंड्स। इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप मिनट्स में, तो 33 मिनट्स हो जाएगा। और अगेन इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो तो 0.55 आवर्स होगा, मतलब मोर देन हाफ एन आवर। अब दूसरा सिनेरियो है विदाउट एंसिबल। तो एक यूजर सिस्टम के अंदर लॉगिन करके 1000 होस्ट में कितना टाइम लेता है डीएफ कमांड को चलाने में। तो सपोज करो एक यूजर 3 मिनट ले रहा है, तो 1000 होस्ट के अंदर वो कितना टाइम लेगा, 3000 मिनट्स लेगा। और उसको कन्वर्ट करो आवर्स में तो 50 आवर्स हो जाएंगे। अगेन इसको डेज में कन्वर्ट करो तो 2.08 डेज होंगे। तो देखो आप कितना डिफरेंस है। अगर आप एंसिबल यूज कर रहे हो तो ये केवल हाफ एन आवर ले रहा है, और आप अगर यूजर के थ्रू 1000 होस्ट में लॉगिन करके और कमांड फायर कर रहे हो तो 2 से ज्यादा दिन लग रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कितना डिफरेंस है और क्यों एंसिबल इम्पोर्टेंट है। और यही कारण है जिसकी वजह से आईटी इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज एंसिबल यूज कर रही है अपने टास्क को ऑटोमेट करने के लिए, और इसमें ह्यूमन एरर भी बहुत कम होगा। राइट, तो एंसिबल इंस्टॉल करने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट है। ठीक है, वो प्री रिक्विजिट क्या है, आपका एंसिबल रिचेबल होना चाहिए होस्ट के साथ। और दूसरी चीज ये है कि आपका एंसिबल एसएसएच के थ्रू इन सबसे बात कर सके, मतलब एसएसएच सर्विसेज इनेबल होनी चाहिए इन सब के अंदर। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, एंसिबल को CentOS 7 में इंस्टॉल करके
देखेंगे। तो एंसिबल इंस्टॉल करने के लिए हम ये 6 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला, इंस्टॉल ईपीएल रिपोजिटरी। ईपीएल मतलब एक्स्ट्रा पैकेज फॉर एंटरप्राइज लिनक्स, राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंसिबल पैकेज इंस्टॉल करेंगे। फिर एसएसएच की जो एंसिबल की होगी उसको जनरेट करेंगे। फिर वही एसएसएच की को कॉपी कर देंगे होस्ट सर्वर्स के अंदर। फिर हम कॉन्फ़िगर करेंगे एंसिबल होस्ट के अंदर, होस्ट आईपीज मेंशन करेंगे। इसके बाद हम कनेक्ट करके देखेंगे कि हमारा एंसिबल होस्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। सो आप लोगों को समझाने के लिए देखो, यहाँ पे मैंने ये 3 सर्वर्स यूज किए हैं। जो पहला है ये हमारा सेटअप रहेगा एंसिबल का, ठीक है। इसका होस्ट नेम मैंने एंसिबल अंडरस्कोर सर्वर कर दिया, जिससे हमें समझ में आया एंसिबल सर्वर है। और ये दोनों होस्ट होंगे जिसको एसएसएच नो पास करेंगे एंसिबल के लिए, जिससे कि हम बात कर पाए एंसिबल के थ्रू इन होस्ट पे और हम अपने टास्क को परफॉर्म कर पाए। तो सबसे पहला टास्क क्या होगा, एंसिबल इंस्टॉल करना। तो आइए हम एंसिबल इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग ईपीएल इंस्टॉल करेंगे। तो हम यम यूज कर रहे हैं इंस्टॉल करने के लिए। यम इंस्टॉल ईपीएल हाइफन रिलीज, ओके, हाइफन वाई टू से यस। अब ये क्या करेगा, ईपीएल के पैकेज को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है। 24K का साइज था और यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यम इंस्टॉल एंसिबल, ओके, हाइफन वाई। अभी देखो ये मेरा जो सर्वर है वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो सारी डिपेंडेंसी पैकेजेस को क्या करेगा, इंटरनेट से इंस्टॉल करेगा। आप देख सकते हो साइज। और अगर सपोज करो आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हो, तो आप क्या इंटरनेट वहां पे तो यूज नहीं कर सकते हो, तो कैसे एंसिबल को इंस्टॉल करोगे। इसके लिए आपको लोकल रैपो बनानी पड़ेगी। अदरवाइज आप एक काम ये कर सकते हो कि कोई भी सिस्टम हो जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, वहां पे जाइए, एंसिबल का आरपीएम पैकेज इंस्टॉल कर लीजिए और उसको WinSCP के थ्रू अपने सर्वर में डाल दीजिए और फिर आरपीएम कमांड से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमारा एंसिबल सर्वर इंस्टॉल हो गया, यहाँ पे 2.9 वर्जन है। इसका एंसिबल का वर्जन चेक करने के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे, एंसिबल हाइफन हाइफन वर्जन, ठीक है। ये आपको वर्जन दे दिया और ये इसकी कॉन्फ़िग फाइल है, etc/ansible/ansible.cfg, राइट। अभी हम क्या करेंगे, इसका आरपीएम पैकेज भी देख लेते हैं क्या है एंसिबल का। ग्रैब कर लो आप एंसिबल, तो ये सारे क्या हैं, इसके पैकेजेस हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, इसकी एसएसएच की जनरेट करनी है और वो की कॉपी करनी है होस्ट के अंदर। तो यूज करेंगे एसएसएच की जेन कमांड, राइट, टू जनरेट की। एंटर कर दो, ओके। सेव करनी है एसएसएच आईडी अंडरस्कोर एसएस में और ओवरराइट करनी, क्योंकि पहले से जनरेट कर चुका था मैं। आप इसको यस कर सकते हैं, आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। सेम फ्रेज यूज करनी है। ये देखिए आपकी की आ गई, आरएस से की आपको आ गई। और इनक्रिप्शन मेथड आप देख सकते हो, आप SHA-256 यूज कर रहा है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, की तो मेरे को की कॉपी करने के लिए हम ये कमांड यूज करेंगे, SSH कॉपी आईडी देन रूट, जो आपका होस्ट का यूजर होगा, राइट, और उसकी आईपी एड्रेस 192.168.43.10। हमें होस्ट 1 में की को कॉपी करनी है, ठीक है। एंटर, उसका पासवर्ड दे दीजिए। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम दूसरे होस्ट में की को कॉपी करेंगे, फिर दूसरे होस्ट का यहाँ पे पासवर्ड देंगे। अभी क्या हो गया, अभी हमारा जो की जनरेट किया था हमने एंसिबल का, वो हमने कॉपी कर दिया होस्ट 1 और होस्ट 2 में, ठीक है। दोनों की आईपी मेरे को याद थी, आप अपना आईपी देख सकते हो होस्ट का और फिर यहाँ पे डाल सकते हो और ये कमांड यूज करके हम कॉपी कर लेंगे। चलो अभी वेरीफाई करते हैं क्या एंसिबल दोनों होस्ट में लॉगिन कर पाता है, देखते हैं। SSH रूट एट द रेट आईपी एड्रेस डालो अपने होस्ट, पहले होस्ट का 43.10। ये देखिए लॉगिन कर गया, आईपी भी आप देख सकते हो उसी का है, if config ENS37, ठीक है। आईपी भी दिख गया आपको। चलो अब सेकेंड होस्ट में लॉगिन करते देखते हैं, सेकेंड होस्ट में हम लॉगिन कर पाते हैं या नहीं। देखो हम सेकेंड होस्ट में भी लॉगिन कर पाए। होस्ट नेम क्या है, RSC, राइट। इसका भी आप इंटरफेस आईपी देख सकते हैं,
ENS37, ठीक है। हम दोनों ही होस्ट के अंदर एंसिबल से लॉगिन कर पा रहे हैं इजीली। अब आप एग्जिट करके एंसिबल पे चले जाओ। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को एंसिबल के होस्ट में एंटर करेंगे। फाइल कौन सी होती है, vi/etc एंसिबल होस्ट्स, ठीक है। इसके अंदर आप इन्वेंटरी मैनेज कर सकते हो होस्ट की। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करनी पे, जैसे ये वेब सर्वर है वैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और वो कोई भी नाम दे सकते हैं, हम इंसर्ट करते हैं। मैं लिखता हूँ टेस्ट सर्वर, ठीक है। ऐसे ही है, आप कोई भी होस्ट आप यूज कर सकते हो। इस नाम को ही आपको प्लेबुक में यूज करना होगा, तो आपको रिमेम्बर रखेंगे। और आईपी डालेंगे होस्ट 1 का पहले 192.168.43.10, और फिर हम सेकंड होस्ट भी एंटर कर लेंगे 192.168.43.20। आप चाहे तो ऐसे दो ग्रुप बना सकते हो, अगर मान लो .10 पे अपाचे डालना हो और आपको .20 पे DHCP डालना हो, तो ये दोनों ग्रुप को अलग करके भी आप ऐसे यूज कर सकते हो, राइट। अभी मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ। हम चेक करेंगे क्या एंसिबल दोनों होस्ट को एक साथ पिंग कर पाता है। तो कमांड है ansible-m ping ऑल से क्या होगा, जितने भी आईपी आपके इन्वेंटरी में होंगे सबको पिंग करेगा। देखो अभी 192 का रिस्पॉन्स क्या आया, पिंग क्या है, सक्सेसफुल हो गया, राइट। तो यहाँ पे आप चेंज, आपको यह दिखाई देगा पिंग इक्वल टू पोंग, मतलब ये रीचेबल है, पिंग हो रहा है। ऐसे ही सेकंड होस्ट को आप देख सकते हैं, ये भी क्या सक्सेसफुल है, इसका भी आप रिस्पॉन्स देख सकते हो, ठीक है। एक और तरीका होता है, ऑल की जगह क्या आप यूज करोगे, जो कि आपने ग्रुप का नाम दिया वो भी आप यूज कर सकते हो। तो मैंने दिया था टेस्ट टेस्ट सर्वर, राइट। ये देखो टेस्ट सर्वर से भी क्या सेम रिस्पॉन्स आया, ठीक है। ऐसे ही आप एंसिबल सर्वर से होस्ट मशीन पे कोई भी कमांड चला सकते हो। जैसे एक डीएफ का आउटपुट हम देखते हैं दोनों होस्ट का। तो कमांड है एंसिबल ऑल -m, ओके, कमांड -a, और कमांड कोई भी आप df-h, चलो देखते हैं, राइट। अभी देखिए आउटपुट लेके आएगा दोनों से। ये देखो आप देख सकते हो डिस्क यूटिलाइजेशन लेके आ गया, होस्ट 1 से ले आया कितना डिस्क यूटिलाइजेशन है, ठीक है। वैसे ही आपका होस्ट 2 से आउटपुट लेके आया, कितनी जल्दी इसका रिस्पॉन्स आ गया, आप देख सकते हो। दोस्तों आपने देखा एंसिबल कितना फास्ट है, और यही रीजन है कि एंसिबल को टेलीकॉम और आईटी इंडस्ट्रीज यूज कर रही हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे कमांड्स यूज करके आपको दिखाएंगे कैसे हम होस्ट से आउटपुट ले सकते हैं, और प्लेबुक भी हम लोग बनाएंगे और वो प्लेबुक रन करके देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।